1857 का सिपाही विद्रोह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बड़े झटके की तरह था। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव को हिला दिया। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इस नई व्यवस्था में क्वीन विक्टोरिया ने भारत की महारानी के रूप में गद्दी संभाली और एक नए पद वाइसरॉय ऑफ इंडिया का सृजन हुआ, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। इससे ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को और मजबूती से स्थापित किया। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के भौगोलिक सीमाएं आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तक फैली हुई थी। ये एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र था, जिसमें हिमालय की पहाड़ियां, इंडो गैंजेटिक मैदान और दक्षिण के समुद्री तट शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को प्रभावित बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। एक नई इंडियन सिविल सर्विस का गठन किया गया, जिसमें अधिकांश पदों पर अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए। इससे ब्रिटिश ने अपने शासन को व्यवस्थित और केंद्रित बनाया। जब ब्रिटिश ने भारत पर राज किया, तो उन्होंने सिर्फ तलवारें और कानून नहीं, बल्कि एक और शब्द का इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश समझते थे कि अगर भारत के लोग एकजुट हो गए तो उनका शासन टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और जातीय भेदभाव को हवा देना शुरू किया। सबसे ज्यादा जोर दिया गया हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क पर। ब्रिटिश ने जनगणति सेंसस में धार्मिक पहचान को अलग अलग दर्शाना शुरू किया। अलग कानूनी ढांचा बनाया गया, जहां हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हो गए। सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं को ब्रिटिश ने समर्थन दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय को अलग पहचान मिलती गई। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार एक टर्निंग पॉइंट था, जहां मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिए गए। इससे हिंदू मुस्लिम रिफ्ट और गहरा होता गया। ब्रिटिश ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासला बनाए रखा और कभी किसी एक को समर्थन दिया तो कभी दूसरे को। ये ब्रिटिश की स्ट्रेटजी थी, डिवाइड करो, कंफ्यूज करो और कंट्रोल करो। इस वजह से 1940 में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग उठाई, और ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ने इस मांग के लिए एनवायरनमेंट भी तैयार कर दिया। 1947 एक साल जो सिर्फ भारत की आजादी का नहीं, बल्कि सबसे बड़े विभाजन का भी गवाह बना। आजादी का सपना पूरा तो हुआ, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जहां लाखों लोगों ने अपना घर, अपनी जमीन और अपने अपने सपने खो दिए। माउंटबेटन प्लान के तहत ब्रिटिश ने भारत को दो अलग अलग देशों में बांटने का फैसला किया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। बीच में था हजारों किलोमीटर का भारत। ब्रिटिश ने सर साइरल रेडक्लिफ को सीमा रेखा तय करने का जिम्मा दिया। एक ऐसा आदमी जो कभी भारत नहीं आया था, उसे सिर्फ 5 हफ्ते में एक पूरा देश बांटने को कह दिया गया। परिणाम, बंगाल और पंजाब दो टुकड़ों में बांट दिए गए। विभाजन के समय कम्युनल दंगे भड़क उठे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग इस राजनीतिक फैसले का शिकार बन गए। अनुमान है कि 10 से 20 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए। ये विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, ये था यादों, रिश्तों और इंसानियत का विभाजन। पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांटने का फैसला ब्रिटिश ने 1947 में तो ले लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक देश के दो टुकड़े बीच में एक और देश के साथ कैसे टिक पाएंगे। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी ही नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति और राजनीतिक सोच में भी गहरा अंतर था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे, लेकिन उन पर उर्दू थोपी गई। उनका आर्थिक शोषण होता था और राजनीतिक रूप से भी उन्हें पिछड़ा बना के रखा गया। 1970 के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत जीता, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने उसे सत्ता देने से इनकार कर दिया। ये आंदोलन में बदल गया। वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार शुरू किया। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों भारतीय सीमा पार आकर शरणार्थी बन गए। इस परिप्रेक्ष्य में इंडिया ने इंटरवीन किया। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई और ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में उभरा। ये था ब्रिटिश के दिए एक और जख्म का परिणाम। ब्रिटिश राज के दौरान एक और अहम भौगोलिक हिस्सा था बर्मा, यानी आज का म्यांमार। शुरुआत में बर्मा भी ब्रिटिश इंडिया का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1930 के दशक में बर्मा में भी ब्रिटिश विरुद्ध आंदोलन तेज होने लगा। ब्रिटिश को लगा कि अगर बर्मा को अलग प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो शासन में आसानी होगी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया। बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 को ऑफिशियली बर्मा भारत से अलग हो गया। ये फैसला ब्रिटिश ने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें डर था कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बर्मा को भी प्रभावित करेगी। अलग किया गया बर्मा भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही था, लेकिन उसका प्रशासन अलग चलाया गया। इसके बाद वहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन चला और फाइनली 1948 में बर्मा ने भी ब्रिटिश से आजादी पाली। लेकिन ध्यान रहे, अगर ब्रिटिश ने बर्मा को भारत का एक अंग बनाए रखा होता तो हो सकता था आज म्यांमार भी भारत का हिस्सा होता। 1947 का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक मानवता का संकट था। जब भारत और पाकिस्तान बने तो इस बटाव के पीछे छुपी थी लाखों लोगों की कहानियां। कुछ जिंदा बच गए, कुछ कहानी बन गए। विभाजन के समय तकरीबन 10 से 20 मिलियन लोगों को अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने रिश्तों से अलविदा कहना पड़ा। पंजाब और बंगाल जैसी जगहें तो जैसे आग का गोला बन गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोस्तों ने दुश्मनी कर ली और पड़ोसी कातिल बन गए। आंदोलन, लूट, बलात्कार और खून ऐसे ऐसे नजारे बने कि इंसानियत शर्म से झुक गई। ट्रेन के डब्बे लाशों से भरे मिलते थे। लड़कियों को जोर जबरदस्ती उठा लिया जाता और कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप ही अपनी बेटियों को मार डालते थे। ये था ब्रिटिश विभाजन का असली चेहरा, एक ऐसा दाग जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? ब्रिटिश, जो अपना राज छोड़ते छोड़ते भी यहाँ बारूद छोड़ गए। जब ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे तो सिर्फ एक आजाद देश नहीं बन रहा था, बल्कि एक बारूद के ढेर पर खड़ा देश बन रहा था। उन्होंने जो बाउंड्रीज बनाई वो नक्शों पर लकीरें जरूर थी, लेकिन इन लकीरों ने परिवार, संस्कृति और इतिहास को टुकड़ों में बांट दिया। सर साइरिल रेडक्लिफ ने एक मैप के आधार पर 36 दिन में बंगाल और पंजाब बांट दिया, बिना जाति, धर्म, सामाजिक संरचना और भूगोल को समझे। आज भी कश्मीर, पंजाब, बंगाल और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र इस विभाजन की कीमत चुका रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की नीति ने न सिर्फ भारत को बांटा, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आपस में दुश्मन बना दिया। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश म्यांमार, इन सब के बीच आज भी विश्वास की कमी और सीमा विवाद का विषय। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ब्रिटिश ने भारत को एकत्रित छोड़ा होता तो क्या साउथ एशिया आज एक महाशक्ति बन गया होता? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सीख है, एक चेतावनी कि जब भी कोई बाहरी शक्ति आपको तोड़ने आए तो याद रखो, आपस की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।